सब तो हमारा ये पाठ है, इसका नाम है सबसे बड़ा धन। प्रस्तुत कथा एक चीनी लोक कथा है। आधुनिक कथा लेखकों ने पुरानी लोक कथाओं की विषय वस्तु को तराश और मांझकर उन्हें जीवन दिया है। प्रस्तुत कथा में लेखक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि प्रेम और हृदय से दान की गई छोटी और तुच्छ वस्तु भी ईश्वर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि कोई बड़ी वस्तु। उसके समक्ष कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वह सभी से समान रूप से प्यार करता है। तो आरंभ करते हैं अपनी ये कहानी। शुरू करें कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चीन के चाकदे प्रांत के लिन सियन नामक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था लियू तेजोंग। वह बहुत धनवान था और एक बहुत बड़े तथा सुंदर बंगले में रहता था। उसका यह बंगला एक बगीचे के बीचों बीच स्थित था। बंगले में रसोइये, माली, धोबी तथा अन्य नौकर चाकर रहते थे। इस सब में यातियो नामक एक नन्ही सी बालिका भी शामिल थी। यातियो के माता पिता बहुत गरीब थे, अतः उन्होंने अपनी बच्ची को जोंग के हाथों दासी के रूप में बेच दिया था। यह नन्ही सी बच्ची रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती और हर एक के इशारे पर नाचती रहती। घर के दूसरे नौकर चाकर उसे जो भी बचा कुचा खाने को देते, वह उसी से संतोष कर लेती। रात होते होते वह थक कर चूर हो जाती और फिर अपनी चटाई पर लेटते ही निढाल होकर सो जाती। एक दिन जोंग ने अपने व्यापारी मित्रों को रात के भोजन पर आमंत्रित किया। सारे दिन घर के सभी नौकर इस भोज की तैयारी में जुटे रहे। रात को जब मेहमानों का आना शुरू हुआ तो यातियो उन्हें देखने के लिए उत्सुकता बस प्रवेश द्वार के पास बनी कछुए की विशाल प्रतिमा के पास जाकर छिप गई। उन अमीर महिलाओं का पहनावा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे वे महिलाएं सुंदर तितलियों जैसी लग रही थी। अगले दिन जब सुबह यातियो घर का आंगन बुहा रही थी तो अचानक उसकी निगाह फर्श पर पड़ी किसी चमकीली चीज पर जा टिकी। वह उत्सुकता बस उस वस्तु के पास पहुंची तो पता चला कि वह तांबे का एक छोटा सा सिक्का था जो किसी मेहमान की जेब से गिर गया था। जिस अमीर व्यक्ति का सिक्का गिरा होगा, शायद उसके लिए इस सिक्के की कोई अहमियत नहीं रही होगी, लेकिन यातियो को यह सिक्का पाकर मानो उसे लगा कि जैसे उसने ये सिक्का पाया उसे लगा कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया है। कुबेर का खजाना। उसने उस सिक्के को अपने फटे कपड़ों से रगड़कर साफ किया और बहुत सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। सारे दिन घर का काम करते समय उसे अपनी जेब में उस सिक्के का अस्तित्व महसूस होता रहा। जैसे वो काम कर रही थी घर का, तो उसे उसका एहसास महसूस होता गया। उस नन्ही बालिका के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि उस सिक्के से वह अपने लिए क्या क्या खरीदेगी। कभी वह सोचती कि बाजार से केक खरीद कर खाएगी, लेकिन दूसरे ही क्षण वह केक का ख्याल छोड़कर कोई खिलौने अथवा पटाखे खरीदने की बात सोचने लगती। सिक्का अपने तकिए के नीचे रखकर रात भर वह इसी तरह के मीठे सपने में खोई रही। अगले दिन मठ का एक नौजवान भिक्षु जोंग के घर आया। उसने बताया कि मठ में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित की जाने वाली है। उसके लिए वह लिन सियन नगर में सभी नागरिकों से चंदा एकत्रित करने निकला है। जोंग ने अपने खजानों में से सोने की अनेक पेटियां निकालकर उस भिक्षु को दान दे दी। उसकी पत्नी, बहुओं तथा बेटियों ने भी अपने गहने लाकर उसे दिए। उसके बेटों ने अपनी रत्नों से जड़ित तलवारें दान में दी। घर के नौकर भी इस काम के पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी बुद्ध
की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए दे डाली। यातियों बहुत दिलचस्पी से यह सब देख रही थी। सहसा अचानक उसकी आंखों में एक चमक से उत्पन्न हुई। दान में देने के लिए उसके पास भी बहुत छोटा सा तांबे का सिक्का था। उसने वह सिक्का भिक्षु की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह सिक्का मुझे आंगन में सफाई करते हुए मिला था। मैं इसे भगवान बुद्ध को देना चाहती हूँ। आगे यातियों के साथ क्या हुआ ये आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी आदि कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और साथ ही सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू। एंड ये आगे की जो कहानी बाकी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगी।